स्टूडेंट वेलकम टू द एसजीएन एजुकेशन। जैसे कि आपको पता है कि हम मैथमेटिक्स और फाइनेंस का एक सीरीज़ कर रहे हैं जिसका नाम है 15 मार्क्स शॉर्ट सीरीज़। इसमें मैं आपको एग्जांपल करा रहा हूँ, एक्सरसाइज करा रहा हूँ, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूँ। आज जो हमारा एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 4B जो कि है कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताता है। ठीक है, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको एग्जाम्पल बताया जिसमें मैंने सारे के सारे फॉर्मूले आपके साथ शेयर करे थे। चलो अभी पहले फॉर्मूले देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो इसके मेनली 3 फॉर्मूले इसमें यूज़ होते हैं। पहला है कंपाउंड इंटरेस्ट का, जो कि क्या फॉर्मूला होता है P1 + i⁻n-1। फिर दूसरा जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो होता है अमाउंट का फॉर्मूला। क्या होता है जी? P1 + i⁻n। और तीसरा क्या होता है? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो क्या होता है? 1 + i⁻n-1। मतलब बेसिकली ये और ये। और उसमें मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड एनुअली कैसे होता है, हाफ ईयरली कैसे होता है, क्वार्टरली कैसे होता है। ये हमने पिछले जो वीडियो थी मेरी उसमें मैंने आपको सारा का सारा बताया था। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो एक्सरसाइज 4B। देखते हैं जी पहला क्वेश्चन क्या कहता है? इफ़ P = 1000, R = 5%, N = 4, व्हाट इज़ द अमाउंट एंड CI। तो आपको अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। तो पहले इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। P दिया हुआ है जी आपको 1000, R गिवन है आपको 5% और N है आपका 4 इयर्स। ठीक है जी। और CI और अमाउंट पूछा हुआ है, तो सीधा आप फॉर्मूला लगा देंगे। अमाउंट = P1 + i⁻n। ठीक है जी। तो P 1000 है आपका, 1 प्लस, जब आप 5% हटाएंगे तो मैं आपको परसेंटेज हटाएंगे तो 5/100, तो इसका मतलब 0.05। तो आगे से मैं आपको इसी तरह से बताऊंगा कि 0.05 आएगा, तो 0.05 की पावर 4। ठीक है जी। कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं इसको। क्या है जी कैलकुलेटर में? पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे इसको यूज़ करना है कैलकुलेटर का। तो फिर देखिए 1.05 × 1.05, और कैलकुलेटर में इसको 5 बार तक आपको दबाना है, 3, 4 और 5। क्या है आपका आंसर? क्या आया? 1000 × 1.2155। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1215.5। और अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना तो क्या होगा जी? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है हमारा? P1 + i⁻n-1। तो आपका ये तो आई रखा है, तो 1000, ये कितना आया था वैल्यू? ये रही आपकी 1.2155 विच इज़ 0.2155 × 1000 एंड 215.5 रुपीज़। ठीक है जी। तो आपका कौन सा ऑप्शन? ठीक है जी। तो ये आपका आंसर होगा। तो फर्स्ट आंसर आपका ये हुआ। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। ₹100 विल बिकम आफ्टर 20 ईयर एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ। आपको फिर CI निकालना है। CI क्या है? P आपको दिया हुआ है 100। ठीक है जी। I दिया हुआ है आपको 5% और N दिया हुआ है आपको 20 ईयर्स। तो सीधा निकाल देंगे। CI = क्या होता है? P1 + i⁻n-1। ठीक है जी। अब फिर से हम कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। ठीक है जी। तो कैलकुलेटर में क्या होता है जी? इसको देखो सॉल्व करेंगे। 100, 1 प्लस वही 0.05 की पावर 20 - 1। ठीक है जी। अब 20 तक करना है तो 1.05 × 1.05। जब आप ऐसा करते हैं तो 3 आता है। अगर आपको 20 करना है तो 21 तक आपको इक्वल टू वो दबाना पड़ेगा। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। तो कितना आता है आपका? 100 × 2.65329 - 1। तो मैं इसमें -1 करता हूँ और इसमें इंटू 100 करता हूँ। तो आपका आंसर क्या आता है? बेसिकली 165 रुपीज़। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। ये दो सब इस जो एक्सरसाइज है ये इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। बाकी जो 3-4 क्वेश्चन है वो थोड़े हार्ड है, उसमें ट्रिक लगती है, वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। बाकी तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से ज़्यादा है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का। क्या बोला है? द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू ए नॉमिनल रेट 3% पर एनम पेयरली पेबल हाफ ईयरली एज। तो हाफ ईयरली की बात करिए। हाफ ईयरली
पिछली वीडियो में मैंने आपसे क्या बात करी थी कि अगर हाफ ईयरली हो तो क्या करना पड़ेगा, I/2 मतलब रेट में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, रेट में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और टाइम में 2 से मल्टीप्लाई, टाइम में 2 से मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक साल में 2 आपके हाफ ईयरली होते हैं। चलो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? 1 + i⁻n - 1, ठीक है जी। तो इसमें आपको रेट तो गिवन है, तो क्या होगा 1 + 3/2 × 100, क्योंकि 100 तो परसेंटेज हटाएगा तब आएगा, और यहाँ क्या आएगा 1 × 2 - 1, ठीक है। कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं, कितना आता है जी आपका 3/200 विच इज़ 0.015, तो मतलब क्या हुआ 1 + 0.015 की पावर 2 - 1। सॉल्व करेंगे इसको, 1.015 × 1.015, ठीक है जी, -1 कितना आया जी आपका 0.030225। इसको आप क्योंकि परसेंटेज में लाना है आंसर, तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आंसर क्या होगा आपका 3.0225%। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जी आपका? ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन क्या बोलता है पहले वो पढ़ते हैं। ए मशीन इज डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 20% on reducing balance. The original cost of the machine was ₹1 lakh and its ultimate scrap value was ₹30,000. The effective life of the machine is। तो बच्चों ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया, जिसने अकाउंट्स करा होगा, अकाउंट्स में आपने डेप्रिसिएशन में पढ़ा होगा 11th क्लास में। तो उसी को बेस लेके हम ये क्वेश्चन करेंगे, और इसमें WDV मेथड लगेगा, क्योंकि हमेशा आपकी जो वैल्यू है कम होती रहेगी। तो इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व करना है हमको, ठीक है जी। तो कैलकुलेटर उठा लेंगे अपना सब बच्चे, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है जी इसकी 1 लाख। 1 लाख है, पहले मैं लिखवा भी देता हूँ आपको यहाँ कि जो ओरिजिनल वैल्यू है वो कितनी है। ओरिजिनल वैल्यू वो कितनी है आपकी 1 लाख, ठीक है जी। और स्क्रैप कितना आना चाहिए आपका? स्क्रैप आना चाहिए आपका 30,000, मतलब डेप्रिसिएशन लगने के बाद 30,000 आपकी वैल्यू आनी चाहिए। तो हमें टाइम निकालना है कि 1 लाख की वैल्यू 20% डेप्रिसिएशन रेट कितना है अपना? डेप्रिसिएशन रेट कितना है आपका? वह है जी आपका 20%, ठीक है जी। तो 1 लाख का ओरिजिनल वैल्यू है, 20% हर साल का डेप्रिसिएशन होता है। तो ये जो 1 लाख की वैल्यू 30,000 कब होगी? तो ये आपका क्वेश्चन है। इसको सीधा हम WDV से करते हैं। क्या करेंगे जी, पहले 1 लाख का 20% लगा आपका, कितना 20 पहले लगा, तो 20,000 का डेप्रिसिएशन लग गया। तो वैल्यू कितना है आपका 1 लाख - 20,000। तो पहले साल वैल्यू कितना है 80,000। सेकेंड साल देखेंगे 80,000 × 20% विच इज़ बेसिकली 16,000। तो आंसर क्या हुआ यहाँ पे 64,000, ठीक है जी। तो इसी तरह से आप करेंगे, आगे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। तो तीसरे साल में कितना डेप्रिसिएशन लगेगा आपका 64,000 का 20%, तो कितना आया ये -12,800। तो कितना आया ये वैल्यू आई आपकी 51,200। फिर नेक्स्ट साल 4th ईयर आ गया आपका, इसका भी यहाँ पे 20% लगेगा। तो 51,000 का 20% कितना आया जी वैल्यू -10,240। तो कितना वैल्यू आएगा 40,960। अब ये 4 साल हो गया। अब नेक्स्ट ईयर आया 5th ईयर 60, फिर 20% माइनस करेंगे इंटू 20%, कितना आया आपका वैल्यू माइनस जो भी आएगा माइनस करके 32,768। अगर हम नेक्स्ट ईयर करेंगे, अगर मैं नेक्स्ट ईयर करूँगा तो वैल्यू आ रही है 26,214 विच इज़ लेस देन 30,000। तो आंसर क्या होगा आपका 5 साल और 6 साल के बीच में। ऑप्शन देख लेते हैं जी, ऑप्शन क्या बोलता है आपका। ऑप्शन क्या कहता है जी, एक ऑप्शन है 4 ईयर और 4.5 ईयर, जो कि आंसर नहीं होगा। अगला है 5.4 ईयर्स, तो यही आंसर होगा, क्योंकि ये 5 ईयर भी पूरा नहीं है और 6 ईयर भी पूरा नहीं है। तो आंसर इज़ 5.4 ईयर। तो ये जो क्वेश्चन है आपको WDV मेथड से करना है। कुछ भी उसमें अलग करने की आपको जरूरत नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन में क्या है पहले पढ़ लेते हैं। इफ़ A इक्वल टू 1000, तो आपको अमाउंट गिवन है 1000 रुपीज़, ओके। N इक्वल टू 2 ईयर्स, N इक्वल टू 2 ईयर्स, R इक्वल टू 6%
पर ये पर एनम की बात कर रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली, हाफ ईयरली की बात कर रहा है, हाफ ईयरली। अभी मैंने क्या बताया था आपको क्वेश्चन में, जब हाफ ईयरली कर रहे थे कि n अपॉन तो 2 होता है और r इंटू 2 होता है, मतलब आप सॉरी यहाँ उल्टा हो गया, r अपॉन 2 होता है और 2 इंटू n होता है, मतलब रेट में आप 2 से डिवाइड करते हैं और टाइम में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेम इसमें यहाँ पे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा जी क्वेश्चन, a इक्वल टू, और p निकालना है हमें, क्वेश्चन में हमें p निकालना है। तो क्या होगा, a इक्वल टू p 1 प्लस आई की पावर n, ठीक है। तो अमाउंट दिया हुआ है 1000, p 1 प्लस मतलब कितना है आपका 6% है ना, तो 6 अपॉन 200 इंटू ईयर कितना है, तो 2 इंटू 2। ये बात समझ आई होगी भाई। हाफ ईयरली निकालने के मैंने 2 से डिवाइड करा और जब परसेंटेज हटाएंगे तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधा 200 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 6 अपॉन 200 करूँगा, तो कितना आएगा ये आएगा 1000 p 1.03 की पावर 4। फिर यहाँ पे -1 नहीं होगा, सॉरी, ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ, अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है जी। इसको सॉल्व करेंगे, 1.03 इंटू 1.03 इंटू 1.03 इंटू 1.03 कितना आता है जी आपका 1000 इज इक्वल टू पी इंटू 1.125508881। ये क्या हो जाएगा 1000 अपॉन 1.125508881। करेंगे इसको सॉल्व, क्या आएगा 1000 डिवाइडेड बाय 1.125508881। क्या आंसर आता है आपका जी 888। तो P इक्वल टू 888.48। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जी आपको, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें क्वेश्चन में, बस हाफ ईयरली का आपको कंसेप्ट ध्यान रखना होगा। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज एवरी ईयर बाय 2% ऑफ द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर। द नंबर ऑफ ईयर बाय विच द टोटल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन बी 14% इज। तो जी आपने क्या बोला है कि टॉप 2% कोई एक सिटी है, उसकी जो पॉपुलेशन है वो हर साल 2% बढ़ जाती है, ठीक है जी। और हमको ये निकालना है कि उसकी पॉपुलेशन 40 ईयर्स बढ़ने में कितना टाइम लगेगा, ये निकालना है जी हमें। तो आप यहाँ पे सिंपल आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। क्या फॉर्मूला यूज़ करना है कि मैंने मान लिया कि उस सिटी की जो पॉपुलेशन थी वो थी 100। लेट द सिटी पॉपुलेशन विल बी 100, ठीक है जी। तो हमें डेस्टिनेशन पॉइंट क्या होना चाहिए हमारा, अगर किसी भी सिटी की पॉपुलेशन 40% बढ़नी है तो उसकी पॉपुलेशन कितनी आनी चाहिए, 140 आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, ठीक है जी 140 आनी। या मैं इसको 1 भी ले सकता हूँ कि उसकी पॉपुलेशन थी 1, इसको इजीली कर लेते हैं हम, ठीक है जी। अगर उसकी पॉपुलेशन 40% बढ़नी चाहिए तो उसकी पॉपुलेशन एक्चुअली में कितनी आनी चाहिए, 1.40 आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, यस और नो, यस 1.40। मतलब कैसे 1 प्लस 1 का 40% कितना आएगा 1.140, ठीक है जी। अब मेरे को n निकालना है तो मैं क्या बोलूँगा कि कोई रैंडम वैल्यू, जैसे कि हम p ले लेते हैं कि ये अमाउंट आ जाएगा ना, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसको मैं a लूँगा, क्यों, क्योंकि आपकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है ना जी। अब मैं क्या बोलूँगा जी, मेरा p क्या है पता नहीं मुझे, 1 प्लस कितनी परसेंट बढ़ रही है 2%, तो 1 का 2% कितना होगा 0.02, और मेरे को na तो निकालना है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ क्या होगा, मेरे को क्या निकालना है 1.40 p 1.02 की पावर n, ठीक है। तो अब मेरे को 1.02 को तब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक वो 1.40 ना आ जाए, ठीक है जी, अंडरस्टैंड। ठीक है, करते हैं जी इसको। तो 1.02 इंटू 1.02 इसको हम तब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक आपका 1.40 नहीं आ जाएगा। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो ये आपका 18 मतलब 17 ईयर्स पे आ रहा है, और 17 ईयर्स पे क्या आ रहा है 1.4024 विच इज़ क्लोज टू 1.40। तो क्या आंसर होना चाहिए आपका 17 ईयर्स अप्रोक्स, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा आ रहा है
1.40 थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन आपको दिखा दे रहा है? ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका वही है, ए मतलब ये अमाउंट है, क्योंकि क्यूमुलेट हो रही है वैल्यू, हर साल बढ़ेगी तो क्यूमुलेट होगी ना वैल्यू, तो ये वाला आपका ये इस तरह से आप इसको अप्रोच करेंगे, बहुत इजी वे है। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ओके, बंद कर दे, इसको कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 है द डिफरेंस बिटवीन द सी आई एंड एस आई। तो डिफरेंस दिया हुआ है सी आई और एस आई के बीच का, सी आई माइनस एस आई के बीच का कितना दिया हुआ है? 110.16। ठीक है, तो सीधा आपको फॉर्मूला लगाने बेसिकली। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? P1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। ठीक है जी, और माइनस एस आई का क्या होता है? हमने पढ़ा था PRT अपॉन 100, लेकिन हम R को यहाँ पे I और T को हम N की तरह लिखेंगे, तो यहाँ क्या होगा? PIN इक्वल टू 110.16। हमको निकालना है आपका क्या? प्रिंसिपल निकालना है, तो P मैं यहाँ पे कॉमन ले लूँ। ठीक है जी, आपको I कितना गिवन है जी? 6%, तो 1 प्लस 0.06 की पावर टाइम कितना गिवन है आपको? 3 ईयर्स माइनस 1, P आपने बाहर ले लिया। ठीक है जी, माइनस I मतलब 0.06 इंटू 3, दिस इज 110.16। ठीक है जी, कैलकुलेटर महाराज का प्रयोग करेंगे अब। 1.06 इंटू 3 बार कर देंगे, 1.06 इंटू 1.06 इंटू 1.06 कितना आता है जी? 06 इंटू 1.06 इंटू 1.06 ये आता है जी आपका P 1.191016 माइनस 1, और ये आएगा आपका माइनस के 0.18, दिस इज 110.16। मैं सीधा करूँगा इसको, -1 और माइनस 0.18, तो डायरेक्ट कितना आएगा मेरा आंसर? P इंटू 0.011016 इक्वल टू 110.16। ये इसके साथ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड बाई 0.011016। इसको मैं डिवाइड करूँगा तो कितना आंसर आ रहा है मेरा? 110.16 डिवाइडेड बाय 0.011016, आंसर इज 10,000। P इक्वल टू 10,000 रुपीज़ इज योर आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने कुछ नहीं करा इस क्वेश्चन में, मैंने क्या किया है यहाँ पे सीधा इसका फॉर्मूला लगा दिया है और फॉर्मूले से मैंने सॉल्व करा है। आंसर ये आपका आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, वो सीधा डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है। मैं उसको लीव कर रहा हूँ क्योंकि ये WDV से निकलेगा, इजी क्वेश्चन है, मैं इसको लीव कर रहा हूँ। अब मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडिंग ए नॉर्मल रेट ऑफ 77% पर एनम कन्वर्टेबल क्वार्टरली इज। मैं केवल इस क्वेश्चन को यूँ इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसमें क्वार्टरली का कंसेप्ट है और मैं क्वार्टरली का कंसेप्ट आपको बताना चाहता हूँ। तो क्वार्टरली में मुझे पता है कि जी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। लेकिन यहाँ पे क्वार्टरली दिया हुआ है, तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? क्वार्टर कितने होते हैं जी? 4 होते हैं। तो आपको मैंने क्या बताया था कि जो भी आपका रेट है, रेट में जितना भी क्वार्टर आता है मतलब 4 को से डिवाइड करना है और टाइम में 4 से मल्टीप्लाई करना है क्वार्टर के केस में। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 1 प्लस कितना था जी? 7, और ये इससे 4 से डिवाइड करा, और जब परसेंटेज हटाएंगे तो उसका 100 अब फोन -1। ठीक है जी, इसको सॉल्व करेंगे। कितना आता है कैलकुलेटर महाराज में? 7/400 ये आता है जी आपका। तो ये आएगा 1 प्लस 0.0175 की पावर 4 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे इंटू 1.0175, 5 तक करना है इसको, 4 और 5। तो ये कितना आता है जी आपका? माइनस करने के बाद 0.0718। जब मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूँगा तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर क्या आएगा? 7.18% इज योर आंसर। कौन सा ऑप्शन मेरे को दिख रहा है जी इसमें? ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ये आप हमने इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन है वो हाफ ईयरली से भी कर लिया है और ये क्वार्टरली से भी कर लिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोल रहा है? द CI ओन ₹16,000 फॉर 1.5 ईयर एट 10% पर एनम पेबल हाफ ईयरली। वही हाफ ईयरली पूछा हुआ है। हाफ ईयरली कंसेप्ट में आपको बता चुका हूँ। सॉल्व करते हैं सीधा। CI का फॉर्मूला लगाते हैं P1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। ठीक है जी, ये दिया हुआ है 16,000, दिस इज 1 प्लस, अगर आप इसको
सॉल्व करोगे तो 3/2 ईयर्स आएगा। बेसिकली यहाँ पे करेंगे हम 10/2 इंटू 100 एंड दिस इज 3/2 इंटू 2 -1 2 क्योंकि हाफ ईयरली पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या आएगा 16,000 1 प्लस 10/200 की पावर 3 -1। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं जी सॉल्व करके क्या आता है आपका। 10/200 विच इज़ 0.015, तो 16,000 1.05 की पावर 3 -1। सॉल्व करते हैं इसको। 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05 -1 इंटू 16,000, क्या आंसर आता है आपका 2522। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जी आपको इसमें? ऑप्शन नंबर है इसका, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। एट 10% पर एनम फॉर 1 ईयर विद व्हेन द इंटरेस्ट इज पेबल क्वार्टरली इज। तो यहाँ पे क्वार्टरली है, ये हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है। सेम कंसेप्ट लग रहे हैं पर ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है जी। तो CI = P 1 प्लस I की पावर n -1। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है 40,000 1 प्लस 10 दिया हुआ है अपॉन 400। वाई? क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो मैंने 4 से डिवाइड कर दिया और यहाँ 4 इंटू 1 -1, तो 40,000 1 प्लस। ठीक है, अब इसको मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करता हूँ। कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 10/400 इज 0.025, तो 0.025 की पावर 4 -1। ठीक है, इसको करेंगे 1.025 इंटू 1.025, इसको 4 बार मल्टीप्लाई करो, ये आता है 40,000 -1 इंटू 40,000। तो आंसर क्या आता है जी आपका 4152.5 रुपीज़। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर में हमने ईयरली से भी कर लिया, हाफ ईयरली से भी कर लिया और क्वार्टरली से भी कर लिया। आई होप आपको कंसेप्ट समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 12। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। द डिफरेंस बिटवीन द SI एंड द CI ऑन 2400 फॉर 2 ईयर्स एट 5% पर एनम इज। सिंपल क्वेश्चन है। पहले आप यहाँ पे CI निकाल दो, फिर यहाँ पे SI निकाल दो, दोनों का डिफरेंस निकाल दो, आंसर आ जाएगा। तो क्या पूछा गया है? CI = 2400 1 प्लस 0.05 की पावर 2 -1, और यहाँ सीधा रखेंगे हम 2400 इंटू 5% है ना, 5 इंटू 2/100। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं और आंसर देखते हैं क्या आता है। ठीक है जी। तो ये कितना आएगा 1.05 इंटू 1.05 -1 इंटू 2400, तो दिस इज़ 246 माइनस, इन 2 जीरो से ये जुड़ो करेगी तो ये आएगा 240 246 माइनस 246 रुपीज़। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जी आपको? ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। और मैं इस कोई अलग फॉर्मूला यूज़ नहीं करूँगा, सिंपल यही फॉर्मूले से इसको आपको करके दिखाते हैं। द एनुअल बर्थ एंड द डेथ रेट आर per 1000 are 39.4 and 19.4 respectively. The number of year in which the population will be doubled assuming there is no immigration or इमिग्रेशन और एमिग्रेशन इज़। ठीक है जी। तो ये पूछा हुआ है। अब इसमें 3-4 चीज़ें देखने वाली हैं, तो मैं कैसे करूँगा? पहले बर्थ रेट बेटा कितना हुआ? बर्थ रेट इज़ 39.4। ठीक है, और डेथ रेट कितना है आपका? डेथ रेट इज़ 19.4। अब बेटा हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में क्या निकालना है कि पॉपुलेशन उसकी डबल कब होगी। अभी पॉपुलेशन बेटे 1000 है, तो हमें पूछा गया है कि 2000 पॉपुलेशन कब होगी। ठीक है जी। मैं क्या कह रहा हूँ कि पॉपुलेशन कब बढ़ेगी उसकी, मतलब अगर किसी शहर में 39.4 पॉपुलेशन उनका जन्म होता है और 19.4 मर जाती हैं, तो बेसिकली ग्रोथ कितने की हो रही है? 20 की हो रही है कि नहीं हो रही है भाई? 30। इतना
बंदे पैदा हुए, इतने बंदे बन गए, तो कितने बंदे बचे? तो 20। तो मतलब ग्रोथ कितनी होगी? 20 बच्चों की होगी। 20 बच्चे जो हैं वो आपकी पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे। लेकिन ये किसकी रेस्पेक्ट में बढ़ाएंगे? 100 की रेस्पेक्ट में नहीं बढ़ाएंगे, ये बढ़ाएंगे आपकी 1000 की। 1000 में 20 बच्चे बढ़ रहे हैं तो कितना परसेंटेज आया इसका? तो 20/1000। तो ये कितना आएगा बेसिकली? इंटू 100, ठीक है। तो ये आएगा आपका 0.02। तो 0.02% की उससे ये आपकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। गॉट इट माई पॉइंट। अब क्या करना है, आपकी पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए? 2000 है, कितनी? 1000। कितने की ग्रोथ से बढ़ रही है? 0.02। आपको क्या निकालना है? n निकालना है। ये बेसिकली यहाँ चला जाएगा तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, 1 + 0.02 की पावर n। तो 1.02 को आप तब तक मल्टीप्लाई करो जब तक आपका 2 नहीं आ जाए। तो 1.02 इंटू 1.02, तो करते रहें इसको। ठीक है, तो एग्जैक्टली आ रहा है आपका 35 ईयर्स पे। एग्जैक्टली आपका 35 ईयर्स पे आ रहा है। तो आई होप आपको ये आंसर, ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। द CI ऑन 4000 for 6 months at 12% पर एनम पेबर क्वार्टरली। सिंपल क्वेश्चन है, जो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। P1 + i की पावर n - 1। इसमें 6 मंथ दिया हुआ, तो 6 मंथ में कितने क्वार्टर हो जाएंगे आपके? 2 क्वार्टर हो जाएंगे। तो यहाँ पे i में आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 12 में, सॉरी। तो दिस इज 4000, 1 + 12 अपॉन, यहाँ पे तो पूरा 400 ही आएगा। और यहाँ पे 6 मंथ का पूछा है तो 6 महीने में आपके 2 क्वार्टर होंगे, तो यहाँ पे 2 आएगा बस। इस क्वेश्चन में यही था, बाकी कुछ और नहीं है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को कैसे आएगा जी? 12/400 कितना आएगा? 0.03। तो बेसिकली 4000 इंटू 1.03 की पावर 2 - 1। सॉल्व करते हैं इसको। 1.03 इंटू 1.03 - 1 इंटू 4000। तो ऑप्शन क्या है आपका? 243 पॉइंट। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको जी? ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। तो ये आज हमारी जो एक्सरसाइज 4 भी है, ये मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। जो नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज होगी वो हम एग्जाम्पल कराएंगे आपको अगली एक्सरसाइज में। आपने जो ये क्वेश्चन है ये आप एक बार लगाने हैं। अगर आपको नहीं कुछ समझ आ रहा है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताइएगा। और ये जो वीडियो है इसको प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारा जो हौसला है उसको बढ़ाइएगा। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।